एक बार खुद पर विश्वास करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर चलना तो शुरू करो। वादा करता हूँ कामयाबी, पैसा और शोहरत झक मार कर आपके पास आएगी। ये मत सोचो कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो छोटा है, लोग क्या कहेंगे, यही सोच हमें कुछ बड़ा नहीं करने देती। अगर आपने जिंदगी में कोई बड़ा गोल सेट किया है और आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं तो एकदम से कुछ बड़ा करने का मत सोचो। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बड़ा गोल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ शॉर्ट टर्म गोल भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग जल्दबाजी में कम जानकारी और कम तजुर्बे के बल पर जब कोई काम शुरू करते हैं तो वो अधिक समय तक चल नहीं पाते। हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग में चलने से कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। पहले एक छोटे स्तर से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और तजुर्बे से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचते हैं कि कोई भी बड़ा मुकाम या बड़ी कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है तो ये सोच बिल्कुल गलत है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए रुपया, पैसा और पावर का होना जरूरी है तो ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यही सोच चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की भी होती तो आज वो बच्चा हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी अपने स्ट्रगल पीरियड में होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। यही नहीं, मात्र 5 साल की उम्र में एक बच्चे की मां चल बसी और उसके पिता हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष भरा जीवन। कुछ साल रसोइये का काम किया, जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो कुली का काम भी किया। खूब दौड़ भाग के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का काम मिल गया। बचपन से ही इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि कई बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में टिकट भी एक्टिंग स्टाइल से ही काटता और लोगों को खूब एंटरटेन किया करता, जिसके चलते इनके दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी। अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम हासिल करने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का और बस कंडक्टर की नौकरी छोड़कर एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष और फेलियर के बाद ये बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड में भी इनको काम करने का ऑफर मिला। वहाँ भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेगा स्टार रजनीकांत की। याद रखना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी होती है तो सिर्फ इंसान की सोच। किसी भी काम को ईमानदारी, मेहनत, सच्ची लगन और स्मार्ट वर्क से करके उसमें सफलता पाई जा सकती है। अगर जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। ऐसे मुश्किल हालात हर किसी की जिंदगी में आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाई तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे। अपने मन से ये सोच निकाल दो कि अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसा है तो याद रखना, बिना असफलता के आज तक कोई सफल नहीं हुआ। असफलता हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका देती है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम असफल हुए, कौन सी कमी रही जिससे हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को खोजो, ठीक करो और फिर से प्रयास करो। सफलता जरूर मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। वक्त ने फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी मैं परेशान नहीं हूँ। मुसीबतों से हार जाऊं ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता, बस जुनून चाहिए कुछ कर दिखाने का। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनो। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में। सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा अपनी पहली उड़ान, खुद पर ये उसका सबसे बड़ा विश्वास होता है। जो औकात रखता है अपनी जुनून से दुनिया को हिला देने का, वो मन से कमजोर नहीं होता। बहता हो मन में जिसके कामयाबी का समुंदर, चंद मुश्किलों से घबरा जाए ऐसा उसका विचार नहीं होता। असफलता से सीखने का मौका मिलेगा। बोलता है तजुर्बा सीखा हुआ कुछ भी बेकार नहीं होता। हाँ, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अभी तक हमें दिया क्या है। सवाल खुद से पूछो कि हमने अब तक किया ही क्या है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
तब जाकर दो निवाले पेड़ तक पहुंचते हैं। नदी किनारे सोचने से कोई तैराक नहीं बन जाता, इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीख लेकर फिर से प्रयास करो। तब तक करो जब तक कामयाबी ना मिल जाए। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकती। मेरी परिस्थिति खराब है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब है तो फिर तुम्हें तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन और खराब होती जाएगी। अगर मेहनत ताकत बन जाए तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाती है। ठीक ऐसे ही असंभव को संभव कर दिखाया दिल्ली के निजामुद्दीन में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की उन्मुल ने, जो फजाइल बोन डिसऑर्डर जैसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि 4 से 5 फुट की ऊंचाई से गिरने से ही हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। लेकिन हौसला इस लड़की के अंदर कूट कूट कर भरा था। पढ़ने में इतनी अच्छी कि 10th और 12th में उसने 91% मार्क्स हासिल किए। पिताजी बाजार में फुटपाथ पर बैठकर मूंगफलियां बेचकर घर खर्च चलाते थे। गरीबी की मार झेल रहे इन लोगों पर एक और दुखों का पहाड़ टूट गया। इनकी झुग्गियां तोड़वा दी गयी, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुरी में किराए का छोटा सा कमरा लेना पड़ा। पिताजी पूरी तरह से बेरोजगार थे। उन्मुल सिर्फ 7 साल की थी। उन्मुल ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उससे जो पैसे मिलते उससे घर खर्च चलता था। कुछ सालों बाद उन्मुल की मां का देहांत हो गया। इसके बाद उसकी सौतेली मां को उन्मुल का पढ़ना पसंद नहीं था। पढ़ाई के जुनून के चलते उन्मुल ने परिवार से अलग होने का फैसला लिया और त्रिलोकपुरी में अलग किराए का मकान लेकर अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा और कई घंटों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही। यकीन नहीं करोगे, 28 साल की उम्र तक आते आते उन्मुल को 15 से ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। तकरीबन 8 बार सर्जरी से गुजरना पड़ा। जुनून ऐसा कि जेएनयू से एमफिल और पीएचडी करने के बाद जनवरी 2016 में आईएएस बनने की जर्नी शुरू की। सच्ची लगन और मेहनत के चलते उन्मुल ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया। उन्मुल ने यूपीएससी में ऑल इंडिया में 420वीं रैंक हासिल की और उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि गरीबी और फिजिकल डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती। अगर सच्ची लगन और जिद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भरी ऐसी ही वीडियो लाता रहूं, जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर भी अपने मुकाम को हासिल करने का जुनून जाग उठे। आप अपनी ताकत को पहचान सको और जिंदगी में मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सको और सफलता हासिल कर सको। इसलिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।